गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी 40 लाख तो जा चुके वर्ष, और आपको पता है हमारे पास कैसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे। डंकी कोई ट्रांसपोर्ट का भी साधन नहीं था, बैलों के ऊपर लाद के या बैलगाड़ियाँ चलने लगी फिर बाद में। और सबसे बड़ा वाहन राजाओं का रथ होता था, रथ, और उसमें 4-4, 5-5 खच्चर घोड़े जोड़ के उसको घसीटा करते थे, क्योंकि रोड थी नहीं। और वो ताकतवर होते थे जानवर, उनको कहीं से घसीट ले जाते और निकाल ले जाते। 5-4 आदमी बैठा करते उसमें। रोड भी ना बना पाए ढंग से, कोई वाहन भी नहीं बना पाए थे। और आज दास ने वो ज़माना भी देखा है कि हम दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और गेहूँ फसल निकालते थे, उसको कैसे निकाला करते थे, कैसे झाड़े भरा करते थे। और आज वर्तमान में क्या देख रहे हैं? कट 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 एक दिन में 500 मन कनक उठा ले, और पहले 500 मन कनक 2 महीने में भी ना उठा करती थी। ऐसे घसीटे जाते, उसके ऊपर कोई छड़ा झाड़ी दूध बांध के उसको घुमाए जाते, कुछ पशुओं से कूटे जाते, कुछ लठ हाथों से मारे जाते, जब जाके निकला करते थे। तो कहने का भाव ये है कि जो विज्ञान आज भगवान ने दी है, उसके बच्चे ही मनुष्य भी इसी के रिमोट से चल रहे हैं। ये उसकी परमात्मा की ही रेंज से बाहर नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप इस भगवान को समझो, इस ज्ञान को समझो, पीछा छुड़वाओ। ये असंग जन्म हो गए आप भटकतों ने। तो इस प्रकार परमात्मा हमारे साथ सबके लिए ही भटक रहे हैं। और उस समय 120 वर्ष संघर्ष किया मालिक, 5 वर्ष की उम्र में लग गए थे छक्के छुड़ाने इन विद्वान पुरुषों के। लेकिन इतने ढीठ से इन्होंने एक न नहीं मानी भगवान की सच्चाई को। और उसके लिए परमात्मा एक प्रमाण छोड़ गए कि 600 वर्ष पहले जो दाता बताया करते थे, जिसको अज्ञानी और अशिक्षित कहते थे, आज उस परमात्मा की उस वाणी ने से तुलना करके दिखा दी कि हमारे सदग्रंथ भी यही बता रहे हैं जो भगवान बताया करते थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, चाहे किसी धर्म के, हिंदू या मुसलमान के, वो अपने भी सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चे पुराने 18, ये पत्थर की पूजा करे भाई भूल गए सिरजनहारा। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अब इस प्रकार परमात्मा बताया करते थे। काजी और मुल्ला बहुत दुखी हो गए, और शेख तकी को बड़ी जलन हुई। भगवान को हर तरह से वो अपनी तरफ से ट्राई करके थक चुका कि ना ये मारे से मर रहा है, और ना कोई और किसी कारण से ये हमसे मर रहा है। गरीबदास जी क्या बताते हैं कि परमेश्वर के साथ ये नकली कैसे परेशानियां पैदा करते थे गरीबदास जी ने। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण अपने वचनों में, अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में और ज्यों की जो चित्रार्थ कर दी, जो आज तक हमें मान्य है, वो सत्य है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा, सत्य पुरुष की महिमा, परमेश्वर की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में तुलसीदास जी की तरह एज इट इज चित्रार्थ कर रखी, जो घटना पहले घटी थी। और ये क्या होती है कि परमात्मा की कृपा से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और वो अपनी अपनी रेंज होती है उसमें। जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी कि धृतराष्ट्र को, वो दिल्ली में बैठे को, और
कुरुक्षेत्र में चल रही सारी कुछ घटना जो वार्ता वो बोल रहे थे वो सारी बता रहा था। कृष्ण जी ने न्यू बोला, फलाने ने ऐसे बोला, उसने इसे उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। वो टीवी की तरह देख रहा था, जैसे आजकल ये टीवी है, ऐसे उसके सामने वो चित्रार्थ हो रही थी सारी घटना। इसको दिव्यदृष्टि कहते हैं। तो उसकी अपनी रेंज थी। वेद व्यास की दी हुई दिव्यदृष्टि दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक ही काम कर सकती थी, आगे पीछे नहीं। और वे इस तुलसीदास जी की जो दिव्यदृष्टि थी वो केवल वो तीसरे युग तक ही पहुंच पाई। और गरीबदास जी को प्राप्त वो दिव्यदृष्टि, वो दूरबीन, वो असंख्य जन्मों की, पहले की, आगे की, सब कुछ उसमें वो देख सकते थे। उसके आधार से ये यहाँ लिखा है, काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करंत है, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़ंत। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब जी ऐसे समझा करते थे अपने बच्चों की तरह, सुन का जी राजी नहीं वो आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाए। अब कहते हैं गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब उनसे कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से गाय मार दी, बकरा काट दिया, जो तुम कुर्बानी दे रहे हो, ये आदेश बताओ कौन से ग्रंथ में, तुम्हारे कहाँ आदेश है, किस अल्लाह का आदेश है तुम्हारे को। तो पुण्यात्माओं, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का संग्रह है, तौरात, जबूर और इंजिल। उन तीनों का समावेश है। तो प्रथम प्राप्त जो पुस्तक का विवरण है वो बाइबल में लिखा हुआ, पवित्र बाइबल में, और उसमें सृष्टि रचना की कुछ जानकारी है। उसमें ये लिखा है कि छठे दिन भगवान ने, उस परमात्मा ने जो सबका रचनहार है, उसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची। और उस छठे दिन उसने क्या किया, छठे दिन उसने मनुष्यों की सृष्टि की और पशु पक्षियों की, सब जीव जंतुओं की रचना की, सृष्टि कर दी, उत्पन्न कर दी। ये भी कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरा ये लिखा उसके अंदर कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य या अन्य जंगली पशु पक्षी या किसी को मांस खाने का आदेश नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं और फलदार वृक्ष, इनके फल खाओ। और पक्षी, पशु, अन्य प्राणियों के लिए घास फूस, ये मैंने बहुत दे रखा है, इसको खाओ। मांस खाने का आदेश वहाँ इवन लाइन तक नहीं है, शेर को भी नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि उसने 6 दिन में जो सबका मालिक है, जिसका आदेश हमने पालन करना चाहिए, वो तो 6 दिन में सृष्टि रच गए और 7वें दिन तख्त पर पहुंच गया और ये अक्षेत्र दे दिया काल को, इस ब्रह्म ने संभाल ली बागडोर। और उसके बाद फिर उसने जितनी भी बुक बोली हैं वो उसने नहीं बोली, उसने तो जो करना था कर दिया। आगे जितनी भी बुक हैं, जैसे ये कुरान शरीफ भी है, ये खुद मानते हैं कि कुरान शरीफ का जिसने ज्ञान दिया वो हमारा पूज्य खुदा है, हमारा वो इबादी अल्लाह है। और वो जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, हे पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर किसको कहते हैं? निकम्मे आदमी जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, बकवादों में लगे हुए हैं और ये नहीं मानते कि कबीर अल्लाह है। मुसलमान भाई इसको अपने शब्दों में कुछ और ही तरह से अनुवाद करते हैं कि वो अल्लाह बड़ा है, यानी वो दूसरे नहीं मान रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ कि कोई और परमात्मा है, और ये नहीं मान रहे दूसरे, तो इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना। संघर्ष का माने लड़ना नहीं, लठनी बजाना। ये तेरी बात नहीं मानते, तू भी ना मानना, इतनी सी बात। और ये वही है कबीर नामक अल्लाह, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने पृथ्वी में खारा और मीठा जल भर दिया, और जिसने सभी
की उत्पत्ति की, किसी को मनुष्य बनाया, किसी को नारी बनाया, किसी को नर बनाया, किसी को पोता पोती, सब कुछ जो देता वही है। और ये अपने बंदों के सभी दुखों से परिचित है, और ये वो परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है और ये सब के पाप का नाश कर देता है, ये अल्लाह कबीर है। उन्होंने बड़ा लिख दिया यहाँ पर। फिर 59 आयत में किया है कि कहते हैं जिसने आसमान और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है जिसकी रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, इल्म वाले से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस अल्लाह अकबर की जानकारी नहीं रखता, और वो अल्लाह अकबर गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और उसके बारे में बता दिया कि वही है जो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो पवित्र बाइबल पर आते हैं वापस, तो वो परमात्मा तो जो कुछ उसने कहना सुनना था कह कर चला गया कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, और वो तख्त पर बैठ गया। उसके बाद यदि किसी अन्य फरिश्ते का या इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता का कोई आदेश है कि मांस ऐसा खाओ, तो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो उसके आदेश का पालन ना करने से, अवहेलना करने से दंडित हो जाएंगे। जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक SHO दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था, उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी साथ वाले मकान का उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र SHO दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? SHO ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो SHO। राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दिया उसको सजाए मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार लठ, माफ देख लूंगा। तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, SHO का आदेश पालन करके, तो वो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रच कर चला गया, बताया गया जो उसने बताना था, वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञानदाता या गीता का ज्ञानदाता या कहीं भी किसी पुराण कुरान में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी SHO का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का। तो यहाँ देखो, ये है सूक्ष्म वेद, और इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा जिसकी बुद्धि खोलता है, दास पर दया करी है दाता ने, तो सभी सदग्रंथों से मेल करके अब आपको इस अमृतवाणी का रहस्य समझाएंगे। तो इसमें गरीबदास जी ने कहा है कि सुन का जी राजी नहीं, आप पे अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। आप बताइए मुझे, किसके आदेश से तन गाय की हत्या की? तुम्हारी कौन कुरान में, कौन सी बुक में लिखा है ये मांस खाना? अगर तुम्हारी कुरान में कहीं लिखा है तो ये उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये किसी अन्य देवता फरिश्ते का है, वो थानेदार का आदेश है। और इसका पालन करके तुम गलती कर रहे हो तो दंडित होगे, तुम्हें नुकसान होगा। तो वो तो महापुरुष परमात्मा कबीर जी तो ये समझाना चाह रहे थे, अब गलती ना करो भाई, विधान ना तोड़ो भगवान का, तुम दुख पाओगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं सभी। लेकिन ये अज्ञानता के कारण और अपने स्वार्थ के कारण हमने भगवान को पहचाना नहीं, उसकी बात को माना नहीं। आज तक हम इस काल के जाल में फंसे हुए। फिर कहाँ तक मालिक ने कहा कि किसी तरह ये पाप से बचे। गौ अपनी अम्मा है और तापर छुरी नबाह, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास जी तो केवल अपनी छाप बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये भगवान ने बता रखा है मेरे को। गौ अपनी अम्मा है और ता पर छुरी नबाह, कहे काजी है मुलाओ, ये गायें अपनी माँ तुल है।
जिसका तुम दूध पीते हो उसने माँ कहते हो, और इसका दूध पीते हो, और इसी को तुम मारते हो और खाते हो। और गरीबदास इसके घी दूध को सभी आत्म खाए। यानी ये गाय ना तो मुसलमान को मना करती घी दूध देने से, ना हिंदू को। तुम घी दूध खाओ, इसके मांस को क्यों खाते हो? 8-9 वर्ष तक ये दूध देती है, बच्चे देती है, गाय बछड़िया देती है, आपके काम आते हैं, बढ़िया अमृत जैसा दूध देती है, घी खाओ। तुम इसका मांस क्यों खाते हो और पाप के भागी बनते हो? गऊ अपनी माता है और पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद के मूर्ख ए नालायक, तन उसका औजूद खत्म कर दिया, खत्म कर दी मार के। दूध देती, घी देती, बच्चे और बच्चिया देती, पता नहीं कितने काम आते। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता को न पीड़े, गरीबदास दरगाह सरे तुमरे गल में पड़े जंजीरी। अब जैसे ये मांस खाने वाले होते हैं ना, ये अपनी बात ने ऊपर रखा करें। ये कहते हैं तुम भी तो उसका दूध पीते हो, तो वो तो बछड़े के लिए होता है। इस तरह की बकवाद वो किराया करे। जो भी बुराई करता है वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, ना मानने के लिए, और दूसरों में दोष निकालते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि ऐसा खाना खाइए माता के ना पीड़े। अब जैसे गाय को पालते हो, उसको चारा चराते हो, उसको नहवाते हो, उसका हाथ फेरते हो और दुख सुख में उसकी सारी सेवा करते हो, तो फिर वो खुश होकर दूध देती है। उसके बच्चे को भी आप पालते हो, दूध लेते हो, तो उसके बच्चे को भी पालते हो, स्वस्थ रखते हो। अगर उसके दूध नहीं है तो उसको और कुछ आहार खिलाते हो। तो इस प्रकार खाने से आपको पाप नहीं, ये आदेश है भगवान का, और बगैर आदेश हम खाएंगे तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे। कहते हैं ये बात सुन के क्या समझा रहे हैं परमात्मा? कहते कि मुर्गे से तो मुल्ला भय और मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसो तुमने मिल नहीं स्वर्ग। आज तुम मुल्ला जी बकरे को मारते हो, मुर्गे को काटते हो या गाय काटते हो। तुम आज मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी, कभी किसी जन्म में, और मुल्ला बनेगा मुर्गा, और वो फिर तेरा गल काटेगा। तो क्यों नया एक और अपना तैयारी करता है अपने गल कटवाने की। अब कितने प्यार से समझा रहे हैं कि मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग दसो तुम न पावे नहीं स्वर्ग। कि भाई तुम ऐसी गलती ना करो, आज तुम इसको काट रहे हो, तुम आगे तुमने ये काटेगा, बदला कहीं ना जात है तीन लोग के माँ। श्री रामचंद्र जी ने, जिसको हम भगवान माना करते थे, पुत्र श्री राजा दशरथ, उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला उसने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मारा किसने? एक शिकारी ने। वो कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर जहर से बुझा हुआ, पहले से टार कर रखा था, उससे उनका जीवन अंत किया। तब उसने ये कहा था शिकारी ने कि हे राजन, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके तलवे के अंदर एक चमकीली वस्तु पद्म था, श्री कृष्ण जी के पैर, और वो दिन में वृक्षों की ओट में ऐसे चिमक रही थी जैसे दिन के अंदर 100 वाट का बल्ब चमक्या करे। उसकी रोशनी घनी नहीं होती पर चमक जरूर दिखा करे। तो शिकारी ने सोचा था कि कोई मृग बैठा है, हिरण बैठा है वृक्ष की झुरमुटों की ओट में, उधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा। उसने उधर से तीर ठोक दिया उसकी आंख समझ के, और वो श्री कृष्ण के पैर में लग गया। उससे वो तड़पने लगे। तब वो भाग कर गया कि कोई इंसान मर गया। देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहाँ पर तड़प रही थी। तब उसने कहा था कि हे भगवान, मेरे से गलती होगी,
हे राजन, मैं धोखे से तीर लग गया, मैंने आपकी पैर में चमक रही वस्तु को कोई मृग की आंख जान ली, और ये तो विषाक्त तीर है, आपका अंत होगा ही होगा, मुझे क्षमा करो पापी को। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, तेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा तेरा ये पिछला हिसाब किताब था चुकता हो गया। उसके पूछने से बताया कि पहले तू बाली था, सुग्रीव का भाई, उसमें मैंने तुझे ऐसे वृक्ष की ओट लेकर मारा था, और उसमें आज मैं आपका बदला दे चुका हूँ, आज तूने मुझे मार दिया। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, सुख संवेद को बता रहे हैं कि बदला कहीं ना जावेगा इस 3 लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक तब जा। अब क्या बता रहे हैं, मुर्गे से मुल्ला भव और मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दोजक दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बाँचे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। कि पहले तू कलमा पढ़ता है, बकरे काटे मुर्गे काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को पढ़ता है, तेरे दोनों धर्म बिगड़ गए। ऐसी पवित्र पुस्तक को रसा निर्भाग आदमी पढ़ा जो मांस खावे और जीव हिंसा करे, तो तेरा तो यहाँ भी पाप है और उस दरगाह में भी तेरी पिटाई होगी कि डूब में दोनों जहान, तेरे दोनों स्थान तूने बिगाड़ दिए। दोनों दीन दया करो, ओए हिंदू और मुसलमानों को कह रहे हैं तुम दोनों दया करो और मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में भाई एक बोलन हार। वही तो जीव गौ में है, वही सूर में है। हिंदू कहते हैं हम गौ नहीं खाते, सूर का मांस खा सकते हैं, अलाउड है, ये घर का बना रखा राज। और मुसलमान कहते हैं हम सूर नहीं खाएंगे, यह पवित्र है, हम गायें खा सकते हो। ये इनके घर के कानून बनाए हुए हैं, उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। तो कहते हैं सूर गऊ में एक है, भाई गाय खाओ ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ का दोनों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। कितना प्यारी बात कही कबीर परमात्मा ने। गरीबदास जी बता रहे हैं कि भाई देखो, आज तुम हिंदू बने हो और पंडित यानी प्रधान हिंदुओं के, अगले जन्म में आप जी मुल्ला बन सकते हो। और मुल्ला आज मुसलमानों के मुखिया हैं, ये मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में पंडित भी बन सकते हैं। आज तुम इनको बुरा बता रहे हो, कल तुम इन्हीं को बुरा बताओगे जिनके पक्ष में आज खड़े हो। तो कुछ आंखें खोलो, आपके आंख नहीं है तो परमात्मा करे मैं बता रहा हूँ, इसको मान लो। कहते मुल्ला से पंडित भय, भाई पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कीजो सुल्लम सुल्ले। अपनी सुलह कर लो, आपस में ना दुख पाओ, कट कर मर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, भला बुरा कह के टेंशन पैदा कर रहे हो। यहाँ 2 दिन का जीवन है, अपनी भक्ति करके पीछा छुटाओ और चलो भाई वहाँ जहाँ तुम्हारा मूल स्थान है, और मैं तुम्हें वो ज्ञान सुनाने आया हूँ। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास 2 दीन का वह होगा हाल बेहाल। अब क्या बताते हैं कि मुसलमान तो कहते हैं हम धीरे धीरे गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते हैं, इसलिए कोई पाप नहीं लगता और दर्द पीड़ा नहीं होती बकरे को। और हिंदू क्या कहते हैं कि हम तो बकरे को या सूअर को झटके से काट देते, पट देते, उसको दर्द नहीं होता। परमात्मा कहा करते थे कि जोन सा भी ये कहता है कि इस तरीके से मरना अच्छा है, ला तुम्हारी गर्दन काटूं उसी तरीके से, आओ मेरे पास। फिर सारे पीछे हट जा, डले मारे, मारो मारो, तो झूठ बकवास करता है। बकवास तो तुम कर रहे थे। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास 2 दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। उस सच्चे दरबार में यह बकवाद नहीं चलेगी। बकरी कुकड़ी खा गए और गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरे।
तुम्हारे जैसे पापियों से, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ऐसे कर्म करने वाले से परमात्मा तो घना दूर है। तुम विष की तो बात छोड़ो। जोटे ऊंट अटक नहीं ये, तीतर क्या खरगोश से। तुम्हारे क्या है कि गांठ नहीं, कुछ भी ठा जाओ सन खा जाते हो, ऐसे भेड़िए बन गए। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश से। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। तुम बात करे हो भगवान पाने की, ऐसे कुकर्मियों से तो 100 कोस है भगवान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सिख है चाहे ईसाई। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी कूठोर, यानी नरक भी न्यारा बनाना पड़ेगा। उस सिंपल नरक में तो तुम्हें ठिकाना भी ना मिला। तुम बात करो भक्ति की। और फिर क्या बताते हैं, सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ है। कहते हैं सुन मुल्ला उपदेश तू और कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता, कहते मैं न्याय कर रहा हूँ, हक कर रहा हूँ, और मारे जीव अनाथ। ये हक है, ये सही कर रहा है तू? नहीं। कहते सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंद। ए भले आदमी, तना अपनी जाड़ के स्वाद में यो विघन मोल ले लिया, यो पाप इकट्ठा कर लिया। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंद। गरीबदास दरगाह में तेरे घर में पड़े फंद। और क्या सलाह देते हैं, बासमती चावल पका और घर ते खांड टोक डारे। कबीर साहब की वाणी को गरीबदास जी बता रहे हैं। गरीबदास कर बंदगी तुम कूड़े काम निवार। ये बुरे काम छोड़ के और ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और खांड और घी डाल के खा के देखो, उस अड़ंगे में इतना आनंद आओगा जितना इसमें आएगा। ये तो एक तुम काल के द्वारा भ्रमित कर दिए, मिसगाइड कर रखी हो, जिस कारण से अपना कर्म भी बिगाड़ रहे हो और आहार भी गलत कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं, फुल्का धोआ दाल कर, यानी बढ़िया फुल्के बनाओ और धोई हुई मूंग की दाल बना लो और हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन तुम मांस मिट्टी मत पकाए। कितने प्यार से अपने बच्चों को जैसे समझा जाता है, नहीं मानते हैं उनको खुरका धमकाया भी जाता है। इसी उद्देश्य से महापुरुष परमात्मा स्वयं आकर के, दोनों उसी के बच्चे थे, हिंदू और मुसलमान, दोनों को करड़ा कर रहे थे, नहीं मानते थे, उनको धमका भी रहे थे और थोड़ी बहुत कटु शब्द भी हमारे लिए बोल रहे थे ताकि ये कुछ समझे। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। रोजे रखे और खून करे, दिन में तो व्रत रखे रोजे और शाम ने काट दी बकरी और फिर तस्बीह ले ली हाथे, फिर माला पकड़ ली, माला जब पकड़ ला गया। गरीबदास दरगाह सरे तन बहुत करीस्त गाते। क्या बता रहे कि तुमने बड़ा जुल्म कर रखा भाई, हमारी बात मान लो, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। काजी खिलस उठाए दे तू तजरो जो की रीत। गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जाएगा बीत। यानी गरीबदास जी तो कबीर परमात्मा की वाणी बता रहे, जैसे तुलसीदास जी बोल रहे थे, सारी बोली कबीर भगवान ने थी बताई थी। यानी कबीर जी कह रहे हैं उनको, काजी राजी क्यों हुआ ये हती अलह की रूह। गरीबदास छूटे नहीं यो लेखा दो बरदू। सुन मुल्ला तुम मिलेगा उस दो जग के माही। गरीबदास लख अर्ज करे फिर मुल्ला छूटे नहीं। ऐसे एक बुरे कर्म कर रहा तू, फिर वहां से कितनी अर्जी ला लिया, भगवान तेरी एक नहीं सुनेगा। लाख अर्ज मुल्ला कह रहे और काजी कर है कोटे। गरीबदास कैसे बच्चे जो खाते मासा गोटे।
लाख अर्ज मुल्ला करो और काजी कर है कोट, गरीबदास दरमान में तेरे निकले सारे खोट। ये जितने पाप तू कर रहा है वहां जाते तेरी फाइल खुल जाएगी और सब तेरे सामने रख दिए जाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी कर है करोड़े, गरीबदास वहां कौन संगी, अब नहीं बकरे झोटे तोड़े। बकरे झोटों को ना मार, वहां तेरा कोई साथ नहीं देगा, अकेला पिटेगा वहां पर, ना कोई बुजुर्ग के साथी साथ देंगे, तेरी अकेले की पिटाई होगी। जो पाप कर रहा उसको दंड मिलेगा। कोट अर्ज मुल्ला करे और काजी करे अरब, गरीबदास गया बनकटी व निकल पड़े गर्भ। अरब कहते हैं बेईमानो तुम इतनी भी दया नहीं, कोई गाय काट दी बीच थे और क्या बन थी, बीच में बच्चा था उसके, वो गर्भ भी गले काट दिया, जरा भी दर्द तुम्हें दया नहीं आती। तो क्या कहते हैं, कोट अर्ज मुल्ला कर और काजी करो चो अरब, गरीबदास गया बनकटी यानी गर्भवती, गाय काट दी और निकल पड़ा गर्भ। एक ममड़ी का खून है यू एक बच्चे का ब्यात, गरीबदास कैसे बच्चों तुम खागे सो आत। काजी पढ़े कुरान क्या यो मुझे अंदेशा ओरे, गरीबदास उस बिस्ट में नहीं खूनी को ठोड़े। बिस्ट बिस्ट तू क्या कह रहे तेरा दो जग डूब्या दीन, गरीबदास का जी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी तीन। के सारे समाज को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे उस समय हिंदुस्तान में, कहते हैं भिष्ट भिष्ट तुम क्या करो और दो जग डूब्या दीन, तुम तो नरक में डुबो दिया पूरा धर्म तुमने। गरीबदास काजी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी तीन, ये तीन हैं इनको डुबोने वाले। दोषी हो तुम, सबको मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, तुम कर क्या रहे हो, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं। ब्राह्मण हिंदू देव है ये मुल्ला मुसल का पीर, गरीबदास उस भिष्ट में दोनों की तकसीर, कि वहां दोनों की स्वर्ग में दोनों की गलती सामने आवेगी। एक काजी एक पंडिता यो डूब दिए दो दीन। एक काजी ने एक पंडित ने, पंडित देखो आम ब्राह्मण के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझ दास का जो गुरुजी थे वो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो पंडित इस पंडिताई नहीं करते थे और एक संत महासंत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे वो छावला गांव के, दिल्ली में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के जाट थे और वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। वो पंडित सदानंद कहलाए, लेकिन वो पंडिताई नहीं करते थे। पंडित का एक प्रचलित नाम उनके लिए कहा गया जो मिसगाइड करके और ये झाड़ फूक अटपट श्राद्ध श्रूद्ध की बकवास जो बताते हैं उन तक सीमित है, जो कर्मकांड करवाते हैं या उन पंडितों पर परमात्मा उनको धिक्कार रहे हैं। एक काजी एक पंडिता डूब दिए दो दीन, गरीबदास विधि भेद सुन और खाते हिंदू सीन। मुसलमान को गाय बखी और हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से वो राम रही माधुरे। अपने आत्मा ऐसे प्यार से भगवान समझाया करते थे अपने दोनों बच्चों को, लेकिन हम इतने नालायक और नीच हो गए, हमने एक नहीं मानी। फिर क्या कहा उन्हें, सलाह तो मानी नहीं। कहते काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हाए ने कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया और काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। अब उधर से सिकंदर लोधी आया हुआ था, परमात्मा उनको रोज समझाया करते थे, जहाँ भी उनकी मजलिस लगी होती वहीं खड़े हो जाते जाकर। और देखो तो अपने पिता थे, रिस्क भी अपने के लिए मोल लिया जाता है। वो साची कहते, उनके डले पड़ते, पत्थर लगते, कोई मारता पटक देता, वो आ जाते कर दो, लेकिन कहनी थी साची। तो वो मुल्ला कादियों ने सोचा ये ना हमारे से मर रहा है और ना ये कोई ज्ञान से हमारे से पराजित हो रहा है,
तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन सिकंदर लोधी पहुंच गया काशी में, उनका लग गया दाव। सारे के सारे पहुंच गए, शेख तकी के पास गए। शेख तकी ने उनकी सारी बात सुनी और कहा कि तुम हजारों की संख्या में आ जाओ, जो प्रेशर लगेगा राजा पे। हजारों की संख्या में आ गए। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी भगवान के साथ क्या किया उन नालायकों ने? थोड़ा सा पहले मौखिक बता दूं। तो क्या शिकायत की कि ये एक जुल्हा है धाणक और नीरू का बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया राजन। मांस मिट्टी खाता नहीं, ये महानीच व्यक्ति है, यानी मांस मिट्टी भी नहीं खाता, इसलिए नीच है यो। मतलब इस तरह की बकवास बिखरी हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोलता है, तुम गाय खाते हो, तुम मांस खाते हो, तुम्हारा नाश होगा, तुम्हें पाप लगेगा। और उन्होंने, राजा भी मुसलमान था, उसको मिसगाइड कर ही रखा था कि हमारी कुरान में लिखा है मांस खाओ, ऐसे जानवरों का खाओ। वो तो उन्होंने एक रटी रटाई बात उनको सबको मालूम था, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। ये तो ये मिसगाइड करने वाला अल्लाह जो ब्रह्म है, जिसने दोनों धर्मों को भ्रमित करके ये पाप करवा रहा है, वो उसके आदेश है। जैसे विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के अंदर लिखा हुआ है कि खरगोश का मांस खा लो, नील गाय का खा लो, और हिरण का मांस खा लो, इससे और ज़्यादा पुण्य मिलता है। एक स्थान पर तो गाय का मांस खाने को भी लिखा है विष्णु पुराण में, दिखाऊंगा आपको कभी। और दास ने लिखा भी है उसमें, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उस पुस्तक में एक श्राद्ध विषय में उसमें कति फोटो कॉपी ला रखी। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, हमारा हिंदू समाज इस बात से बिगड़ा नहीं, और उनको भी शर्म आती थी क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस चैप्टर को आगे नहीं लाए, वो अपने तक सीमित रखा है ब्राह्मण ऋषियों ने। लुकमा छुकमा वो काटे खा पी लिया करते, राजाओं से भी करवाया उन्होंने कईयों से, ऐसी उस प्रमाण लिख करके। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा कि ये आदेश उस पूर्ण परमात्मा के नहीं, पुराण में और कुरान में, वेद में कहीं नहीं है, गीता में कहीं नहीं है। गीता तो एक संक्षिप्त है चारों वेदों का, ये भी मानते हैं। उसमें दिखाओ कहाँ लिखा है मांस खाना या श्राद्ध करना है, बता दो। तो ये लोक वेद इस काल के चलाए हुए हैं, वो परमात्मा का दिया विधान नहीं है, ये करने से हानि है, लाभ नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया कि भाई उसको लाओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, ऐसा नालायक व्यक्ति हमारे धर्म का नाश कर रहा है। और एक और बताया कि अपने आप को ये कहता मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं ही वो खुदा हूँ, हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दरी अमरा नाम कबीर। परमात्मा जगह जगह खड़े होकर कहा करते थे, तुम जिसको अल्लाह अकबर करते फिरते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूँ। तो मनुष्य को कैसे मानने वो अल्लाह अकबर है? अब मानना गया भाई वो अल्लाह अकबर है, क्योंकि उसके सारे गुण लक्षण हमारे सामने हैं, हमारे सदग्रंथ उसका प्रमाण कर रहे हैं। आँखों देखा महापुरुष भगवान को पहचान कर हमें बता कर गए हैं। इन सब प्रमाणों से हम स्वीकार करेंगे कि कबीर इज गॉड। वही कबीर जो काशी में आया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए थे सचखंड सतलोक में, फिर वहाँ पे छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो कौशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सर्जनहारे। उधर से हमारे सब सदग्रंथ बता रहे हैं, सब वेद बता रहे हैं, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको। एक बालक को 10, 12, 15 साल के बच्चे को पकड़ने के लिए, और 10 सैनिक गए, 10 सैनिक भेजे सिपाही, और लाए पकड़ कर, और साथ में उनके माँ बाप को पकड़ जाए जो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा को। पहले तो ये जालिम कर्म करते ही थे, गलती एक परिवार का सदस्य करता और दंडित पूरे परिवार को करते थे, ऐसा कानून था इन लोगों का। अब उधर क्या किया, कबीर साहब को वहाँ पकड़ के बैठा दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू हमारे धर्म को बिगाड़ता है, तो तौहीन करता है, अगर तू अपने आप को अल्लाह करता है तो हम एक गाय को कत्ल करेंगे, उसको जीवित कर देना। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मारा था, उसको जीवित कर दिया था। अगर तू वो अल्लाह का पैगंबर है या अल्लाह की जात है तो करके दिखा दे, नहीं तो तेरी गर्दन कलम करूँगा
तलवार निकाल के खड़ा होगा, खुद सिकंदर लोधी, क्यों जनता में दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसी समय, क्योंकि राजा लोग जो होते थे पहले भगवान से डरने वाले अवश्य होते थे, उसने सोचा ऐसा ना हो, कोई पैगंबर भी हो सकते हैं, कोई संत साधु भी हो सकते हैं, तो पहले परीक्षा ले लूँ। तो गाय काट दी। गरीबदास ग्याभन कटी, निकल पड़ा था गर्भ, यानी गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए माँ बेटे के बच्चों के। और फिर परमात्मा ने खड़ा होकर और कहा कि हम ही अलग खला है। कबीर साहब ने कहा है, कहते एक शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं, कैसे बैठा मौन, अब बोलता क्यों ना तू, अपने आप को भगवान कहता था, गाय को जीवित करके दिखा। परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलग खला है, कुतुब गोसोर पीर, गरीबदास खालिक बनी हमारा नाम कबीर। और परमात्मा ने एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे का। गाय नारी जीवित हो खड़ी होगी, बच्चा न्यारा, और उसका लगा के नीचे बच्चे को और दूध की बाल्टी भर दी। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जब वह गाय जीवित होगी, हाथ में फूल गए सबके, और बाल्टी का धार निकाल दी दाता ने। फिर कहते गाय अपनी अम्मा है, इस वक्त पर छुरी ना बा, और गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। कहते सब कोई ना बोला, सारे नो मौन खड़े हो गए, और दुष्ट टाइप के लोग थे वो खिसक गए, हम नहीं मानते। राजा चरणों में लेट गया भगवान के, ऐसा रूप दिखाया उसको। जब सिकंदर लोधी चरणों में लौट गया, जो वो आए थे उसको सजा दिलाने वाले हुए तो खिसक गए, उनकी तो माँ सी मर गई। भाई देखो हम कितने मूर्ख रहे, कुतरो तुम तो एक मिनट की नहीं जिंदा कर सकते, वो श्रेयाम 2-2 कट्ठे जीवित कर दिए, फिर भी ना माने कबीर इज गॉड। तो भाई कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे ये तुझे बिना भगवान नहीं मिल सकता, कितनी बात बढ़ाओ। अब मालिक की वाणी सुनाते हैं थोड़ी, क्योंकि हृदय को छूती है। शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास उस जुल्हाए पर इब हो है खेचा तान। कि उस परमात्मा के ऊपर खेचा तान शुरू होती है जब उन्होंने शिकायत लगा दी राजा को। तो और क्या शिकायत लाई, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं। काजी जाकर कहने लगे कि हे मालिक, हे राजन, हमारा तो उन्हें यहाँ से जीना हराम कर दिया, हमने तो यहाँ से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और कहते गरीबदास पगड़ी पटकी अलख अला मैं हूँ। जितने मोजिज मुसलमान थे और पगड़ी बांध कर जा रहे थे, रात अपनी पगड़ी पटक दी, नो फेंक दी, हमारी कोई सुनता ही नहीं। और वो नो कहा मैं खुद अल्लाह हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है सरकार का। 10 ऐधी तल कहते तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं। इस प्रकार गरीबदास पगड़ी पटकी और अलख अला मैं हूँ, वो कहता मैं खुद ही अलख अला हूँ। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़े जो लदी ल्याव, गरीबदास उस घुटन को मारत नहीं संकाव। अब सिकंदर लोधी कहता है कि जाओ 10 सिपाही जाओ और उस नीच को पकड़ कर लाओ, और यहाँ उसको मारने में कोई दोष नहीं। ऐधी ले गए बांध कर वो शाह सिकंदर पास, सिपाही ले गए बांध के मालिक ने। ओए गरीबदास काजी मुला फिर पगड़ी वह आकाश। राजा ने कहा कि तुम पगड़ी बांधो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख तुम्हारे सामने उसकी कत्ल कर दूंगा। तो सब ने पगड़ी बांध के बड़े खुश होए, कहा आज देखियो दुमनाड़ मारने को कहीं पता लगेगा इसको। ऐदी ले गए बांध कर वो शाह सिकंदर पास, गरीबदास काजी मुला फिर पगड़ी वह आकाश। इतना लंबा तुर्रा छोड़ रहे, ऊपर नहीं हो रहा उनकी अकीब कर देगा राजा इसका काम। तो वहाँ क्या बताते हैं, काजी 5000 थे और मुल्ला पीटे शीशे। गरीबदास यो जुल्ह दी काफर है बिस्वे 20, कि ये काफर है, बिस्वे 20 काफिर है। 5000 मुल्ला काजी इकट्ठे हो रहे, मुल्ला 5000 टोटल।
मेर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ना खावे। हाय रे हे बद्दी छोड़िया, सारा उल्टा व्यवहार है। कहते हो मांस मिट्टी ना खाता, इसका दया धर्म तो है नहीं, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी कह देता है। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस न खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। कि इसके माता पिता को बुलाओ और इस गान काट कर मांस पकाओ, उसको खिलाओ हमारे सामने। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस न खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो, इसके माँ बाप को लो बुलाए। मोमिन भी पकड़े गए, मोमिन मुसलमान दुल्हे, मुसलमानों को मोमिन भी कहते हैं, यानी नीरू भी पकड़े गए और संग कबीरा माए। और मुँह बोले माता पिता। गरीबदास उस सरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाय, गाय काट दी। शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन है, गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। क्यों नहीं बोलता, तू कैसे चुपचाप बैठा है। पहले बहुत बातें बनाता था। परमात्मा खड़े, हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी, यानी सारी सृष्टि का मालिक मैं हूं और हमरा नाम कबीर। गऊ पकड़ बिस्मल करी, गाय को यानी जैसे वो काटते हैं ऐसे बिस्मल कर दी, दोनों बच्चे और माँ दोनों काट दिए। और दरगाह खंड अजूद, गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। उन्हें तो मार के गिर दी। और फिर कहते गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं कि महिमा बता रहे हैं, और उससे का फिर जीवित करके दूध पिया। चुटकी तारी थाप दे, चुटकी मारी थापी मार के थाप थपड़ी देकर, चुटकी तारी थाप देवा गऊ जवाई बेगे, गरीबदास दूध जन लगे वा दूध की भर दी देग, यानी पूरा डेग का डेग भर दिया। शाह सिकंदर देख कर यो पर्चा पर थम्बया हुआ, शाह सिकंदर पास, गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ हो गए बहुत उदास। अब लेकर के क्या इच्छा गए थे। उन आत्माओं, तुमने भगवान की महिमा सुनिए ना थी आज तक। राम ने रावण मार दिया, राम ने फलाना मार दिया, कंस ने फलाना मार दिया, ये कोई बात थी। अब देखो, और इसने इन एक भी ना मारा और सब कुछ सिद्ध कर दिए। भगवान मारा नहीं करते। तो अभी हम पहचान करेंगे परमात्मा कैसा है, कौन है, उसके क्या गुण है। तो अभी तक तो दास आपको ये सिद्ध करता रहा कि अब दास को महसूस हुआ है कि बच्चे भगवान के सदग्रंथों के आधार से सेट हो गए हैं और समझण जोगे हो गए हैं। इसलिए आज आपको नए सिरे से सारी कहानी सुना रहा हूँ। और नए भक्त आते उनके लिए फिर वो प्रमाण फिर भी साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो कुछ एक निमड़ी है बात, अभी तो बहुत पड़े हैं अनजान। तो ये रह कर आपको ये अमृत वाणी जो दास आज सुना रहा है, ये कलेजे को छूती हैं कि वो किसके लिए भटक रहे थे इसे सुंदर लोक ने छोड़ कर, जिसका नाम लेने तक आत्मा गदगद होती है, वहाँ ऐसा सुख है। और वहाँ जाने का सीधा तरीका मिल गया, जब हम डटे रहे और ठीक तो भगवान की भक्ति करे रहे, सीधे सतलोक जाएंगे। और उसको छोड़कर आपके लिए भटक रहा, क्योंकि जिसका बालक दलदल में फंस जाए वो ये जानो क्यों कर निकाल लेगा। तो तुम उसके बच्चे हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, चाहे कोई जीव है, अब अवसर है उसके पास जाने का, उसके बताए रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। यो पर्चा पे संभया फिर शाह सिकंदर पास, गरीबदास का जी मुला वो हो गए बहुत उदास। उनकी तो बात दाल गली नहीं, उनकी तो मासी मर गई, पर सिकंदर लोधी के साथ क्या बना। शाह सिकंदर देख कर होए बहुत मुस्कीने, गरीबदास गत शेर क्यों थरक दोनों दीन। ऐसा रूप बना दिया परमात्मा ने, और जिसने वो देखी है वो सबके थर्राने लगे। खड़े रहे जो खम्ब गति, परमात्मा खड़े हैं वहाँ पर जैसे स्टेनलेस स्टील होया कर खम्बा। और शाह सिकंदर लौटे, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया उस परम पिता के चरणों में। गरीबदास दुल्हा कहो ला वो कित है गोठ, कहते ला वो मांस खाऊंगा,
जो तुम पकाने की तैयारी कर रहे थे, लो लो ले गया। भाग्य सारे छोड़ गए। अब क्या कहते हैं, अग्रम अग्रम छोड़ दो तुम मान हमारी सीख, अटपट छोड़ दो, मेरी बात को सुनो। गरीबदास कैसा हासे बंक डगर है लीक, काजी मुल्ला उठ गए जब सांस कदम जदली ने, गरीबदास दुल्ला दी की ना कोई सरवर की ने। कहते काजी मुल्ला तक खिसक गए जब राजा ने पर उस परम पिता के चरण छू लिए। जिस से दंडित करवाने आए थे वो चरणों में लेट गया, वो उठकर भग गए। काजी मुल्ला भग गए, गातन पोतन लाद लेकर जो सामान आ रहे थे, कहते भाग्य सारी ठाक मांस प्राण खाते चले रहे थे, लकड़ी लुकड़ी डेगची डेगचे सारा सौदा। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन लाद, गरीबदास गति को लुख वो जुल्ला अगम अगाध। जुल्ला तो भगवान था, वो के जाने बालक। चले कबीर स्थान को पालकियों में बैठे, गरीबदास का सीत जी वो काजी मुल्ला ऐठे। अब क्या बताते हैं कि सिकंदर लोधी ने उस परम पिता को पालकियों में बैठाया, पालकी में साथ में उनके माता पिता को आदर के साथ, और वहाँ से लेकर वहाँ तक पालकियों में छोड़कर उनके झोपड़ी तक, और कहाँ उसको मरवाने के लिए वो कितना दुनिया इकट्ठी हो रही थी। उधर से फिर पंडितों की यही हालत थी, हमारे धर्मगुरुओं की। वो फिर क्या लड़ाई करते हैं भगवान के साथ। कहते पंडित सिमटे पुरी के और काजी करी फिला दे, गरीबदास दो दिन की ये दुल है खोई दाद। महाराज इसने सारी इज्जत का नाश कर दिया। जुलाए ने पंडित भी और काजी दोनों इकट्ठे हो गए। फिर 4 वेद 60 शास्त्र फिर काढ़े 18 पुराण, गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान। कि तू जो कहता है वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि आ जाए तुम्हारे साथ गोष्ठी कर। पंडित जी बोले। उधर से राजा भी बुला लिया। राजा के सामने ये सब कुछ हो रहा था। सिकंदर लोधी आता था तब ये पंगा पाव थे, और परमात्मा भी न्योचा हुआ था कि राजा की अकल ठिकाना रहेगी जब भी बात ठीक कहे। तो उन्होंने क्या किया, राजा से सिकंदर लोधी से कहा कि ये कहता है पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है, ये हमारे साथ चर्चा करे। वो स्थान निर्धारित हो गया, चारों तरफ उसके पंडित बैठ गए, श्रोता दर्शक बैठ के राजा को आसन अलग दे दिया। अब परमात्मा कहे कि ऐसा लिखा है, वो कहे नहीं लिखा, क्योंकि आम जनता तो समझ नहीं सके थी इसमें लिखा क्या है। वो सारे एक पक्ष में थे। आखिर में फिर उन्हों के मुख से परमात्मा ने ऐसी दया करी, जब इसमें उनकी दाल नहीं गिरी तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हम अनुष्ठान करेंगे। तू कहता है कि इन मूर्तियों में भगवान नहीं है। एक सिद्धि होती है, जंतर मंत्र करने से कुछ वस्तुएं आगे पीछे खिसक जाती हैं थोड़ी बहुत। तो उन किसी पंडित ने ये सिद्धि कर रखी थी और उसने कह दिया कि ऐसा करने से ये मूर्ति अपने आप, हम जहाँ आरती कर रहे हैं वहाँ से उठकर हमारी तरफ चल पड़ती है, नो की नो पूरी की पूरी पर। उसने यह सिद्धि कर रखी थी। उसने सारे पंडित भ्रमित कर दिए कि इसको बुला लो, और उसके बाद वेदों शास्त्रों से ये थक जाएगा, फिर उसके बाद हम ऐसी कोई कंडीशन रखेंगे कि इसको तू बुला के दिखा दे अगर तेरे पास भक्ति है तो क्या किया उन्होंने, एक बढ़िया सी चांदी की पाटड़ी बनाई, पटड़ी तकत सा छोटा सा 3 बाई 3 फुट का, और छोटी छोटी टांग सी उसके नीचे पाए बना कर रखवा रखे, तैयार था पहले। उसके ऊपर सारे भगवानों की मूर्ति रख दी, गणेश की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, विष्णु और लक्ष्मी जी की, शंकर भगवान पार्वती जी की। और फिर फाइनल क्या हुआ, पीतल की मूर्ति। फिर क्या हुआ कि भी अपनी अपनी भक्ति करो दोनों। इधर तो रविदास और कबीर साहब बैठ गए एक साइड में सारे पंडित जी अपने जंतर मंतर करने लग गए। अब लीला देखो पुण्यात्माओं, ये सारी की सारी सच्ची है जो दास बताओगा, क्योंकि भगवान ने बता रखी है
और गरीबदास जी ने बताई है भगवान की लीला, उनकी जो दृष्टि खोल रखी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने बीच में, जैसे इधर रविदास और कबीर साहब वो दो साथी रहती से, दोनों गरीबदास चमार जाति से और परमात्मा दुल्हा जाति से वेल नोन थे। वैसे संतों की जात नहीं होती, फिर भी उस समय ये जाति भेद गणा था। और एक साइड में पंडित और बीच में अच्छा लीप पोत के उसके ऊपर वह चौकी धर दी पटड़ी, उस पर सारे देवी देवता रख दिए, 5-4 मूर्ति, और कहा कि इन जो इनको अपनी तरफ बुला लेगा पूरी की पूरी मूर्तियों को, तो उसकी भक्ति सत्य मानी जाएगी। अब परमात्मा बोला पहले तुम मैं करो पंडित, तो हमारे पास तो कोई भक्ति नहीं, तो मानती ही नहीं। तो राजा भी बोला ठीक है जी, अगर ये आपकी तरफ आ गई तो हम आपको वैसे ही मान लेंगे, इनकी रिजेक्ट भक्ति। बोला ठीक है। पंडित हो गए खुश, वो उसने पहले सिद्धि कुछ करे रखी थी, वो तैयार था ही, हाँ जी ठीक है पहले हम करते हैं। तो वो लगे ना, जब अपने जंतर मंत्र करण पढ़ने लगे वेद व्याद के मंत्र, इतने में कुत्ता आ गया और उनके देवताओं के मुंह में मूत कर भाग गया। उसका पीछा पड़े, फिर इतना भाग गया वो कड़ठा हुआ था। फिर दोबारा उनको धो मांझ कर फिर अच्छी तरह धरे, कोई ध्यान रखियो कि कुत्ता ना आ जा। कहते दूसरी बार फिर कर गया काम, वो फिर मांझे धोए खूब, उसको 10 मिनट तो 20 मिनट तो उनके मांडर दौड़ मर ली खूब अच्छी तरह। तीसरी बार फिर कर गया काम। आखिर में फिर तो पुलिस खड़ी कर दी, एक सेकंड भगाओ तो लठ मारी उसका, अब वही करो तुम अपना अनुष्ठान। अब उन्हें सर पटक लिया, वो टस से मस नहीं हुआ। सिकंदर लोधी को पता था, क्योंकि वो सारे लीला देख चुका था। कहा कबीर जी अब आप करो। परमात्मा बोले भी हम शूद्र आर्य ब्राह्मण, भगवान तो इन स्वच्छ उच्च जाति वालों के ही बांध रखा है, इन पटा लिखवा रखा है उसका, और इन्हीं को मिलता होगा, हमें कहाँ मिलेगा, हम शूद्र के पास कैसे आएगा। तो सिकंदर लोधी बोला नहीं, आपने कोशिश तो करनी ही पड़ेगी जब मैदान में आए हो। तो परमात्मा ने एक का बार नो कराया था, मंत्र मंत्र तो छोड़ दूँ, कहते हुए नो की नो चौकी उठ कर उसकी गोदी में आ गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब गरीबदास जी की वाणी और सुनाता हूं थोड़ी सी। कहते 4 वेद 60 शास्त्र वहां काढ़े 18 पुराणे, गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान। तू जुल्ला शैतान है और मोमन ल्याया सीत, गरीबदास उस बुरी में कौन तुम्हारा मीत। आज कौन है तेरा साथी, तो सबके साथ बिगाड़ कर रखता, सबको ऊट पटांग कहता रहता है, तेरे साथ है कोई। एक तू एक कल खोरा एकला तन दूजा नहीं सुहावे। देख किसे उलाने दे रहे हैं भगवान को। अब किसके साथ बैठे तुम, सारी झूठ अटपट करो, तुमसे बात करे कैसे भगवान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।